मजबूर, वो शब्द जिसे ज्यादातर कोई आम आदमी ही बोलता है, आम आदमी ही सुनता है, आम आदमी ही महसूस करता है। मजबूरी किसी नेता की जल्दी देखी सुनी नहीं जाती, लेकिन क्या बिहार की राजनीति में मजबूरी में नीतीश कुमार ने तेजस्वी का साथ छोड़ा? जहां आज नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी यादव पूछते रहे कि एक बार तो बता देते कि क्यों पलटे। आप जब गवर्नर हाउस गए महोदय, मुख्यमंत्री जी, जब आप बाहर आए तो आपने बोला कि आपका मन नहीं लग रहा था। आपने ये बोला कि मन नहीं लग रहा था। मन नहीं लगेगा तो हम लोग नाचने गाने के लिए थोड़ी है, आपका मन लगाने के लिए। हम तो आपका साथ ना देने के लिए थे। नीतीश सरकार के खिलाफ विश्वास के साथ 2 बार खड़े रह चुके तेजस्वी यादव जानना चाहते दिखे कि जिन्हें चाचा कहा वही क्यों भतीजे के ना हुए। एक बात समझ लीजिए कि नीतीश कुमार जी आदरणीय हैं, कम से कम एक बार बता तो देते कि हम नहीं रहना चाहते जा रहे। इस बार तो आपने कुछ कहा भी नहीं। अरे भाई, हम मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री, आप मुख्यमंत्री हैं, सबसे बड़ा दल हमारा है। कम से कम एक बार बुला के बोल देना चाहिए। कोनो आपको हम कुछ कहते हैं? आप बताइए, हम आपको कुछ कहे हैं? तेजस्वी यादव सदन में बार बार पूछते रहे कि परिवार समझते थे नीतीश कुमार तो सरकार पलटने से पहले बताए क्यों नहीं। हमारे मंत्रियों से दिक्कत है तो फिर से बाहर से समर्थन दे देते और कोई माई का लाल हिला देता उस सरकार को। ये मन में शंका मत पालिएगा। जब हमने आपसे कमिटमेंट कर दिया था तो मन में कभी भी शंका, आपके मन में भी हम बोलते थे कोई कंफ्यूजन होगा तो बुला करके बात कर लीजिए, दूर कर लीजिए। क्यों? क्योंकि हम आपको अपना परिवार समझते हैं। पूछते रहे तेजस्वी कि आखिर इतनी पलटी नीतीश कुमार मारे हैं तो फिर जनता को कैसे मुंह दिखाएंगे, जवाब देंगे। अब आपसे कोई पूछेगा काहे बताओ नीतीश जी 3 बार शपथ लिए, तो क्या बोलिएगा? तू गरियात रहला पहले, अब तू पढ़ाई करत रह, क्या बोलिबो? तेजस्वी यादव के सोमवार के भाषण का लब्बो-लुआब यही रहा कि नीतीश एक बार बताएं तो कि सत्ता के चूल्हे पर पलटी रोटी का चिमटा इस बार क्या रहा। बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि आप कभी इधर रहते हैं, कभी उधर रहते हैं। ये तो सब लोग जानना चाहता है, सब लोग की इच्छा है। आखिर क्या ऐसा हो गया कि आपको ये निर्णय लेना पड़ा? इस निर्णय को समझने के लिए नीतीश सरकार में 2 बार डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी ने नीतीश को दशरथ और बीजेपी को कैकेयी तक बताया। आप लोग भगवान राम की चर्चा करते हैं, हम आप सबके मन में तो राम है ही, शांति शांति। लेकिन एक बात समझना पड़ेगा, हम तो नीतीश जी को एक दशरथ जो पिता है उनके रूप में वैसा गार्जियन मानते हैं कि भाई कई बार जो है इन्होंने कई बार आप लोगों के सामने भी बोला अब तो यही करेगा, यही आगे बढ़ेगा। तो चलिए, नौजवान लोग ना आगे बढ़ेगा, आगे काम करेगा। लेकिन कई बार मजबूरियां रही होंगी इनकी, जैसे दशरथ की मजबूरी थी, राजा दशरथ की। दशरथ तो नहीं चाहते थे राम वनवास जाए, लेकिन कैकेयी जरूर चाहती थी कि राम जो है वनवास चले जाएं। मुख्यमंत्री जी, आप हमको बेटा कहे हैं, हम चाहते हैं कि आप लंबी उम्र रहिए और जो सिलसिला आपने चलाया था उसको जरूर आगे चलाइए, उसमें हमारा समर्थन रहेगा। रोजगार बांटिए, नौकरी बांटिए, जो गांधी मैदान से आपने ऐलान किया था। लेकिन कैकेयी को भी पहचानिए, कौन कौन कैकेयी बैठा हुआ है आपके साथ। नीतीश ने 2017 में जब आरजेडी का साथ छोड़ा था तो लालू परिवार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर सफाई न मिलने की बात कहकर अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने के बारे में बताया था। इस बार पलटने की वजह सदन में पहली बार बताई। हम लोग कभी भी किसी के खिलाफ नहीं है। अब बाकी इन लोगों का जो कुछ भी होगा, अरे भाई हमको तो बीच में तकलीफ हो गई कि हम इन लोगों को इज्जत दिए हुए थे और हमको पता चला कि लोग कमा रहे हैं। नीतीश कुमार एक बार फिर करप्शन का ही आरोप लगाते हैं, लेकिन क्या इसकी जांच होगी? अगर कमाई सरकार में रहते आरजेडी के लोग कर रहे थे तो क्यों पहले ही जांच का आदेश नीतीश कुमार ने नहीं दिया? बाहुबली परिवार से आने वाले विधायक की भी क्या मजबूरी थी जो पाला बदल लिया।
हम बात कर रहे हैं चेतन आनंद की, तेजस्वी के वो विधायक जो कल तक तेजस्वी के घर में क्रिकेट खेल रहे थे, गाने सुन रहे थे, लेकिन आज अचानक सीट बदलकर नीतीश खेमे की तरफ बैठ गए। में चेतन आनंद बॉलिंग करते भी देखे गए, लेकिन रविवार तक अंदाजा इस बात का नहीं रहा होगा कि सोमवार को विश्वास मत के दौरान बाहुबली आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद ऐसी गुगली फेंकेंगे कि स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव के दौरान ही आरजेडी के खेमे से उठकर सत्ता के पाले में जा गिरेंगे। चेतन को छोटा भाई बताते हुए पाला बदलने पर उनकी पीड़ा का जिक्र तेजस्वी ने किया। मेरा छोटा भाई चेतन जब थका करके कहीं आप लोगों ने कुछ नहीं किया तो हमने टिकट इसको देकर के जिताने का काम किया। और इनके पिता के गुण पे नहीं, इनके गुण पे। लेकिन हमको पता है क्या क्या मजबूरी है। ये कोई नई बात नहीं है, बहुत दिनों से पीड़ित है और इस पीड़ा में कहीं भी रहे हम इसके साथ। आखिर कौन सी वो पीड़ा है जिसमें चेतन आनंद ने पाला बदला? क्या वो पीड़ा इनके बाहुबली पिता आनंद मोहन को सजा में मिली छूट को लेकर है? क्या चेतन आनंद को ये डर हो सकता है कि उनके पिता दोबारा जेल जा सकते हैं, या फिर वजह कुछ और है? बस इतना कहेंगे कि ठाकुर के कुआं में पानी बहुत सबको मिल रही है। मतलब ये पहले से तय कर लिया था। पिछले कुछ समय से जो बेइज्जती हमारी की गई, ये किसी चर्चा है ना, पार्टी में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने हमारा विरोध किया। दरअसल निशाना मनोज झा पर है, जिन्होंने राज्यसभा में कविता पिछले साल पढ़ी। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। वंचितों को शोषित करने वाली सोच के खिलाफ लिखी गई कविता को राजपूत से जोड़कर पहले भी चेतन आनंद ने नाराजगी जताई थी। अब की बार भी पाला बदल कर ये पोस्ट डाल दी कि ठाकुर के कुएं में पानी बहुत है, सबको पिलाना भी है। बिहार में 7 राजपूत सांसद अभी है, 7 में 5 बीजेपी के हैं। वैशाली शिवहर की सीट पर राजपूत समाज का प्रभाव है। वैशाली शिवहर सीट से ही चेतन आनंद के माता पिता पहले सांसद रहे। पिछले कई चुनावों में माना जाता है कि राजपूत वोटर बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। अब इसी गुणागणित से समझिए कि क्यों चेतन आनंद पलट गए।